जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 9 के अंतर्गत प्रश्नावली 19.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6, 7 और 8 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 6 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर 18 सेंटीमीटर तथा एक शीर्ष लंब RN बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो। दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा प्रश्न है यदि दूसरी शीर्ष लंब PM बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो भुजा QR ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। इसका नाम दे लेते हैं PQR और S। हमें दे रखा है PQ बराबर 18 सेंटीमीटर हो तथा शीर्ष लंब RN, यहाँ से लंब डाला गया है PQ पे, जिसकी लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो लंब डाल देते हैं R से N 6 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। अब पहला प्रश्न है कि PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों आधार गुने ऊंचाई। आधार दे रखा 18 और ऊंचाई दे रखा है 6। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ आधार है, तो आधार PQ बराबर 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई RN है यहाँ पे जो कि 6 सेंटीमीटर है। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है 18 है, ऊंचाई कितना है 6 है, तो 18 गुने 6 हो जाएगा। 18 छक 108, तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि यहाँ पे शीर्ष लंब PM, यहाँ से अब शीर्ष लंब डाला गया है, P से SR पे लंब डाला गया है जो कि PM है। चलिए हम डाल देते हैं, जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो भुजा QR ज्ञात कीजिए। हमें QR ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखें तो यह ऊंचाई हो गई और हमसे यह आधार की लंबाई पूछ रहा है कि कितना लंबा यह आधार होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग दे देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल 108 को 8 से भाग दे देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे प्रश्न के लिए समांतर चतुर्भुज PQRS में ऊंचाई या PM जो है ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और आधार QR बराबर हमें ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुने ऊंचाई। हमने क्षेत्रफल अभी ज्ञात किया कि 108 आया है। ठीक है, यहाँ से 108 आया था, तो 108 बराबर आधार यहाँ पे हमें ज्ञात ही करना है। तो आधार का आधार लिखेंगे, ऊंचाई दे रखा है 8, तो 8 लिख देंगे आधार, यानी आधार गुने 8। अब 8 इसके साथ गुना में है, इधर जाएगा तो बट्टे में होगा, तो 108 बट्टा 8 बराबर आधार। अब 8 का पहाड़ा में 108 को काटेंगे यहाँ पे, तो ये कटेगा तो नहीं पूरी तरह, इसे आप भाग कीजिएगा तो आएगा 13.5। तो 13.5 सेंटीमीटर यहाँ पे इस QR की लंबाई होगी। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को करते हैं। 7वां प्रश्न दे रखा है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो, AB बराबर 12 सेंटीमीटर हो तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो कर्ण AC का मान ज्ञात कीजिए। कि हमें कह रखा है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें कोण B 90 डिग्री का होगा और AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम त्रिभुज की रचना कर लिए हैं। कोण B 90 का है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें AC ज्ञात करना है। तो हम AC कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम पाइथागोरस प्रमेय से AC को ज्ञात कर सकते हैं। हमने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि जो नीचे रहता है उसे बोलते हैं आधार, जो ये खड़ा रहता है उसे बोलते हैं लंब, और जो यहाँ पे 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण।
तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होगा। अब लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो अंडर रूट करेंगे 12 का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग। अब यहाँ पे 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 144, और प्लस है तो प्लस देंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 169। 169 का वर्गमूल होता है 13। कितना होता है बच्चा, 13 होता है। यहाँ पे 169 का वर्गमूल होता है 13। तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पे इस आधा, यहाँ पे कर्ण की लंबाई होगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपने यहाँ तक नोट किया होगा। प्रश्न संख्या 8वां को करते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए कि छायांकित भाग की आकृति किस प्रकार की है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यह एक आयत के आकार का है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई यहाँ से 10 सेंटीमीटर दे रखा है, चौड़ाई यहाँ से 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम 10 की गुना 6 से कर देंगे, 10 छक 60, तो वही हो जाएगा। लिखेंगे आयत में लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो 10 गुने 6 होगा, 10 छक 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होगा, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। दूसरा प्रश्न में देखिए, एक आयत बन रखा है और इस आयत के अंदर एक त्रिभुज बना गया है। त्रिभुज तो छायांकित नहीं किया गया है, छायांकित का अर्थ है कि रंगा हुआ। तो त्रिभुज में तो नहीं रंग किया हुआ है, सिर्फ आयत के इतने भाग में रंग किया गया है। तो हम इतने भाग को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इस पूरे आयत का क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ से हम माइनस कर देंगे, तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 8 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में हमें दे रखा है जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आधार दे रखा था 5 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुना 5 लिखें और ऊंचाई दे रखा था 3, तो गुना 3 किए। अब 8 की गुना 5 से करेंगे तो 8 पचे 40 माइनस, अब पहले ऊपर की गुना कीजिए, 1 गुना 5 गुने 3, तो 1 की गुना 5 से करेंगे तो 5 और 5 दिया 15, तो यहाँ से हो गया 15 और नीचे में 2 था तो 2, 15/2 हो गया। अब यहाँ 40 है तो 40 का 40 लिखिए माइनस 15/2, 15 का आधा कितना होगा 7.5, यानी 7.5 हो गया। 40 में से 7.5 घटाइएगा तो आएगा 32.5, तो 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, जिसमें से आप देखिए यहाँ पे फिर से एक आयत है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें एक त्रिभुज भी है जो कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आधार है और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो हमें क्या करना है, उस त्रिभुज को आयत के क्षेत्रफल से घटा देना है। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 8 गुना 3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने
आधार कितना है 3 है और ऊंचाई भी 3 है, तो 1/2 गुने 3 गुने 3, 8 तिया 24 माइनस 3 तिया 9/2, तो 24 माइनस 2, यहाँ पे 9/2 का अर्थ क्या है, 2 को 9 से भाग दीजिएगा और 9 को 2 से भाग दीजिएगा तो 4.5 आएगा। 24 में से 4.5 घटाइएगा तो आएगा 19.5, तो 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अंतिम प्रश्न को करते हैं। अंतिम प्रश्न में फिर से एक आयत है और उसके अंतर्गत एक त्रिभुज बना हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। आयत में देखिए तो यहाँ पे लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यही से हम कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 6 गुने 4, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार तो 4 रहेगा, ऊंचाई 6, आधार तो यहाँ 6 रहेगा और ऊंचाई 4, ठीक है, ये आधार रहेगा और ऊंचाई तो 4 रहेगा, तो 1/2 गुने 6 गुने 4। अब 2 का पहाड़ा से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 6 चौक 24 माइनस 6 दूनी 12, 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो बच्चों इसी के साथ प्रश्नावली 19.2 के सभी प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभ करेंगे पाठ 20 जो कि वृत्त है। हम लोग वृत्त को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से करिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।